अरे 6 साल हो गए एमबीबीएस अब्रॉड में पढ़ते पढ़ते। अब बस इंडिया वापस आना है, एफएमजी का एग्जाम देना है, इंटर्नशिप करनी है और बस मिल गया इंडिया का लाइसेंस। यही सोचा था ना आपने? लेकिन देखिए एनएमसी फिर तैयार है एक अपने नए नोटिस के साथ। जानना चाहते हैं इस नोटिस में क्या है? आइए मैं बताती हूँ। एनएमसी का आया नया नोटिस, न्यू रेगुलेशंस एफएमजीएल। इस डॉक्यूमेंट की पब्लिश डेट तो थी 18/11/2021, लेकिन एक्चुअल में ये पब्लिक डोमेन में आया 22/11 को। सरकारी काम इस दिन के बाद से पूरा माहौल एमबीबीएस अब्रॉड का बदल चुका है। कई कंट्री वैलिड की लिस्ट में आ गई और कई कंट्री इनवैलिड की लिस्ट में भी आ गई। इसका जीता जागता सबूत है फिलीपींस, जिसकी बीएस डिग्री इनवैलिड होने की वजह से एमडी डिग्री के 4 साल भी इनवैलिड हो गए, क्योंकि मिनिमम 54 मंथ्स की एमबीबीएस ही वैलिड थी। लेकिन देखिए ना, पॉलिसी बनाने वाले भी भगवान नहीं होते, वो हमारी तरह इंसान ही होते हैं। तभी तो इतने सालों बाद अब वन टाइम एग्जाम्शन मिल गया जो स्टूडेंट्स फिलीपींस में पढ़ रहे थे और उनकी बीएस डिग्री को मिला वैलिडेशन। बिकॉज क्या है ना, गलतियां सबसे होती है। सो बेसिकली इंडिया की तरह ही अब्रॉड के भी एडमिशन नॉर्मली सितंबर से शुरू हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि सारे फॉरेन स्टूडेंट्स लेट आते हैं, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को केटर करने वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं वो स्टूडेंट्स को आने के लिए नवंबर या दिसंबर तक का टाइम देती हैं। और वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ होती है बच्चों को एक ग्रुप में छोटे छोटे बैचेस में पढ़ाते हैं, तो उन्हें इतनी दिक्कत नहीं होती। जैसे जैसे स्टूडेंट्स आते रहते हैं वैसे वैसे बैचेस बनते रहते हैं। एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन लेने का जो डेडलाइन होती है वो नॉर्मली 15 सितंबर तक हो जाती है। एडमिशन लेने के लिए यानी कि आप नीट के एग्जाम का वेट तो डेफिनेटली करेंगे ही, उसके बाद रिजल्ट का वेट भी कर सकते हैं या रिजल्ट से पहले एडमिशन ले सकते हैं ऑन अजम्पशन कि आप पास हो जाएंगे। उसके बाद जून जुलाई में आपका एडमिशन प्रोसेस होते हैं। साथ ही साथ कुछ बच्चे इंडियन काउंसिलिंग का भी वेट करते हैं। इंडियन काउंसिल का वेट करते करते बच्चे सितंबर या फिर अक्टूबर में वीजा का काम पूरा करके फ्लाई कर जाते हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट ने तो कह दिया है कि हमारी जो डेट ऑफ पब्लिकेशन है, अगर आप उससे पहले जो है एडमिशन ले चुके हैं तो डेफिनेटली आप सेफ हैं इस एफएमजीएल रेगुलेशन से। और अगर आप इसके बाद गए हैं तो आप अनसेफ हैं, यानी कि आप सारे रेगुलेशन फॉलो करोगे एफएमजीएल के। ये थोड़ा सा स्क्विड गेम की तरह नहीं लगता कि जैसे जो गुड़िया है वो एनएमसी और पीछे मुँह के देखते और अगर आप हिले तो आप गए। स्क्विड गेम की तरह साउंड तो कर रहा है, पर करियर या एजुकेशन कोई गेम नहीं। एक दिन की लक्ष्मण रेखा देके वैलिड इनवैलिड करना कहाँ की सही बात है। अब आप सोचिए, यही इंडियन स्टूडेंट अगर यूएस असेंबली का एग्जाम अप्लाई करना चाहें, यूएस असेंबली स्टेप 1 देना चाहें, तो वहाँ की गवर्नमेंट उनसे ये नहीं पूछेगी कि आपने इस डेट के पहले एडमिशन लिया या इस डेट के बाद, कोविड में एडमिशन लिया या कोविड से बाद, वॉर में थे या वॉर में नहीं थे। वो सिर्फ आपकी डिग्री देखेगी, क्योंकि डिग्री कौन दे रहा है? मेडिकल इंस्टीट्यूट। मेडिकल इंस्टीट्यूट किसने अप्रूव करें? डब्ल्यू की वेबसाइट पे, फेमर पे। तो अगर आप एक अप्रूव मेडिकल इंस्टीट्यूशन से उनके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम पास करके एडमिशन लेके डिग्री ले रहे हैं, एग्ज़ाम पास करके डिग्री ले रहे हैं, डिग्री की वेरिफिकेशन के बाद आपको उसके ड्यूरेशन से क्या मतलब है? मुझे लगता कुछ भी मतलब होना चाहिए। अगर मतलब होना चाहिए तो फिर एनएमसी को इंडियन मेडिकल कॉलेज से भी मतलब होना चाहिए। उनको ये चेक करना चाहिए कि कितनी ऑनलाइन क्लास इंडियन मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स ने ली। उन ऑनलाइन क्लासेस के बनस्पत क्या इंडियन मेडिकल कॉलेजेस ने बच्चों को कॉम्पनसेशन क्लासेस दी और साथ ही कॉम्पनसेशन सर्टिफिकेट दिया? क्योंकि इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स तो बिना किसी एग्जाम के ही इंडिया में डॉक्टर्स बन जाएंगे। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स तो एफएमडी एग्जाम दिए बिना डॉक्टर बन ही नहीं सकते। तो जब आप बाहर से पढ़ाए स्टूडेंट्स का स्पेशल एग्जामिनेशन ले रहे हैं तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि उन्होंने कॉम्पनसेशन किया या नहीं किया? आपकी नज़र तो अपने इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स के ऊपर होनी चाहिए ना कि उन्होंने कॉम्पनसेशन किया नहीं किया, क्योंकि वो तो जैसे डिग्री कंप्लीट करेंगे सीधा डॉक्टर बन जाएंगे। उनके ऊपर निगरानी रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, isn't it? कोविड की वजह से इंडियन मेडिकल एडमिशन्स का पूरा जो एडमिशन प्रोसेस है, उनके राउंड्स खत्म ही हुए थे फेब 20 2022 में जाके, और स्टे राउंड तो 19 मार्च 2022 तक चला था। अब आप सोचिए, इतना लेट डिले आपने खुद किया और आप चाहते हैं कि स्टूडेंट्स अब्रॉड पहुंच जाएं इतने सारे इश्यूज और इतने सारी प्रॉब्लम से, वो भी एक स्पेशल डेट के अंदर अंदर। ऐसा कैसे पॉसिबल है? कोविड से पढ़ने वाले ट्रैवल बैन तो सबके ऊपर ही भारी पड़े थे। ना सिर्फ इंडिया बल्कि सारे देशों में सबने ऑनलाइन क्लासेस दी थी। क्या ये स्टूडेंट की खुद की चॉइस थी कि वो ऑनलाइन क्लास चूज कर रहा था? नहीं, ये खुद कॉलेजेस की चॉइस थी कि वो ऑनलाइन क्लासेस ही दे रहे थे या फिर हाइब्रिड क्लासेस दे रहे थे। तो जब स्टूडेंट की गलती ही नहीं तो स्टूडेंट को पनिशमेंट भी नहीं मिलनी चाहिए। देखिए, जो इंडियन स्टूडेंट्स यूक्रेन की वॉर के वक्त यूक्रेन में थे, उनके साथ जो हुआ वो
बताना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जो खुद इवैक्यूएट होके उस कंट्री से बाहर निकले थे। उस मेंटल ट्रॉमा को तो हम बिल्कुल भी अडहेयर ही नहीं कर रहे हैं। कैसे उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी होगी, कैसे उन्होंने पढ़ाई करके डिग्री लेके आएंगे। पर यूनिवर्सिटीज अगर उन्हें डिग्री दे रही है तो वो उनके ऊपर निर्धारित है कि वो डेफिनेटली डिग्री सोच समझ कर ही देंगी। अब्रॉड की सारी यूनिवर्सिटी भी उनकी मिनिस्ट्री से एफिलिएटेड होती है और हर डिग्री देने के लिए उन्हें सबूत खुद भी अपनी मिनिस्ट्री में देने पड़ते हैं कि बच्चों को कितनी क्लासेस की गई, कहाँ की गई और कितने आवर्स का क्लिनिकल हुआ। ये सब देने के बाद ही मिनिस्ट्री के डिप्लोमा मिलता है। ऐसे ही वहाँ पे डिग्रीज नहीं बट रही हैं। मुझे लगता है ये थोड़ा सा मिथ लोगों के अंदर है, पर इसकी रियलिटी यही है कि बाहर पढ़ना कोई आसान काम नहीं है। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज बच्चों को हर दिन करनी पड़ती है, हर दिन क्लास जाना पड़ता है। एक्सपेल होने के बहुत सारे डर होते हैं। बहुत सारे बच्चे एक्सपेल होते भी हैं अब्रॉड में अगर उनकी अटेंडेंस 100% से कम होती है। इन सब के बावजूद अगर वो डिग्री लेके आए हैं तो यकीन मानिए कि वो ऐसे ही डिग्री लेके नहीं आए, पूरी पढ़ाई करके आए। लेट मी बी वेरी क्लियर, I fully support the standardization of medical education and medical admission process in India. India needs competent doctors. We need good doctors, high quality doctors. But regulations need to be fair, consistent and human. अगर आप एक FMG और ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, कोई भी इनजस्टिस इस कंट्री में हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम सब FMGs को एकजुट होके इस फाइट में आना पड़ेगा और एक साथ आने में जो शक्ति है वो तो हमने पहले भी देखी हुई है। तो आप डरिए मत और इस तरह के मूवमेंट्स हम लोगों को साथ में चलाने होंगे जहाँ पे हम इस तरह के गलत रेगुलेशंस, जो भी गलत रेगुलेशंस हैं, उनके खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे। सवाल MBBS इन इंडिया वर्सेस MBBS अब्रॉड का नहीं है। सवाल है फेयर अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी इंडियन स्टूडेंट का। देखिए, NMC का काम है पॉलिसी बनाना और हम चाहते हैं NMC पॉलिसी बनाए। पर NMC पॉलिसी बनाए हमारे इंडिया का हेल्थ केयर सुधारने की पॉलिसी, नीट एग्जाम का बिना पेपर लीक हुए एग्जाम कंडक्ट करवाने की पॉलिसी, जो भी स्टूडेंट इंडिया से बाहर जाता है और इंडिया में वापस आता है उसे आराम से इंटर्नशिप प्रोवाइड करने की पॉलिसी, और किसी भी इंडियन स्टूडेंट को अब्रॉड जाना ही ना पड़े MBBS करने के लिए, तो इंडिया में सस्ता और अच्छा मेडिकल एजुकेशन मिलने की पॉलिसी। ये सारी पॉलिसी बनाई, अच्छी पॉलिसी बनाई। कोई ऐसी पॉलिसी मत बनाए जहाँ पे स्टूडेंट का इतना इम्पोर्टेंट साल भर का वक्त आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि जो डिग्री वो लेके आया है वो फुली कंपनसेटेड नहीं है। आप सीधे तौर पे एक सवाल उठा रहे हैं फॉरेन मेडिकल डिग्रीज के ऊपर, उन इंस्टीट्यूट्स के ऊपर जो ये डिग्री देते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ऊपर जो इस डिग्री को वैलिडेट करती है। जैसे अब्रॉड की किसी भी इंस्टीट्यूट का कोई हक नहीं बनता कि वो इंडियन मेडिकल एजुकेशन पे सवाल उठा पाए। उन्हें हमारी डिग्री को वैलिडेट करना होता है, एक्सेप्ट करना होता है। वही तरीका इंडिया को भी अपनाना चाहिए। NMC को भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज अब्रॉड की डिग्री को अप्रूव करना है, एक्सेप्ट करना है, क्योंकि वो डिग्रीज बाकी सारी चीज़ों को चेक करके ही दे रहे हैं। NMC को फॉरेन मेडिकल डिग्रीज या तो एक्सेप्ट करनी चाहिए या फिर बैन लगाना चाहिए ऐसी यूनिवर्सिटीज पे। क्यों आप इंडियन स्टूडेंट्स का घाटा करवा रहे हैं? क्या उन्हें क्यों लॉस बेयर करना पड़ रहा है? वो इंडियन स्टूडेंट जब अब्रॉड होता है तो वो अब्रॉड जाता है ये जानते हुए कि 6 साल की उसकी पढ़ाई होगी, फिर उसे FMG एग्जाम देना पड़ेगा, शायद वो 1 अटेम्प्ट में करे या फिर 2 अटेम्प्ट में करे। वो उसे एक्सेप्ट करके अब्रॉड जाता है, वो ये एक्सेप्ट करके अब्रॉड जाता है, उसे 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने के बाद आप एक नोटिस निकाल देते जिसमें आप कहते हैं कि 1 साल नहीं 2 साल की। क्यों? क्योंकि आप 18 नवंबर के बाद चले गए। देखिए, आज के डेट में एक 450-500 नीट को लाया बच्चा अगर इंडिया में एडमिशन चाहता है तो वो उसे घर बैठना पड़ता है। अगले साल के लिए नीट की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। ये सोचिए कि 590 या 600 स्कोर लेके आएगा तब जाके उसका इंडिया में MBBS डॉक्टर बनने का सपना पूरा होगा। लेकिन अब्रॉड में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि चलो आपका नीट में अच्छा स्कोर नहीं आया है, फिर भी आप अब्रॉड में पढ़ सकते हो, अब्रॉड के कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि वो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन में आपको एक्सेप्ट करते हो और आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं अच्छे से पढ़ के अच्छे डॉक्टर बनने। इंडिया में आके फिर आप FMG एग्जाम देते हो। कई लोग ये सोचते हैं जो नीट में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाया तो वो अब्रॉड में क्या ही डॉक्टर बनेगा। क्या आप बोल रहे हो कि जो स्टूडेंट्स को OBC कैटेगरी होने की वजह से, SC/ST होने की वजह से जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो गलत है, और वो अपॉर्चुनिटी अगर अब्रॉड में जनरल कास्ट वालों को मिल जाती है तो वो भी गलत है? देखिए, अपॉर्चुनिटी कहीं भी मिलेगी, पर वो अपॉर्चुनिटी अगर आपका करियर बना रही है, आपको आगे ले जा रही है, आपका परिवार संभाल रही है, तो हर ऐसी अपॉर्चुनिटी आर मोस्ट वेलकम एंड बी सपोर्टेड। This is Yukti Belwar from Bookmine University and our mission is student first, business leader.